हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइंडिंग। नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक एमआईटी यानी मंथली इनकम ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम जब भी कोई भी आपके साथ ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं तो उसको प्रॉपर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू जाते हुए रूल बेस्ड तरीके से ही प्लान करते हैं। तो जब हम एमआईटी ट्रेड सेटअप की बात करते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है मंथली के टाइम फ्रेम पे जाकर अपना मंथली का एक डिमांड जोन मार्क करना, जिसको टेक्निकली आप लोकेशन का टाइम फ्रेम भी कह सकते हैं। इस टाइम फ्रेम की इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये हमारे ट्रेड सेटअप को सपोर्ट देने का काम करता है। अपने दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर जाकर हम ट्रेंड्स चेक करते हैं और ट्रेंड हमारे सपोर्ट में है या नहीं ये देखते हैं। और अपने थर्ड यानी फाइनल स्टेप पे हम जाते हैं अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, यानी कि एमआईटी के केस में वो होता है डेली का टाइम फ्रेम। और यहाँ पर हम अपना डेली का डिमांड जोन मार्क करते हैं और यही इसी टाइम फ्रेम पे हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी प्लान होता है। तो अपने डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा आज का जो ट्रेड सेटअप है उसको हम डिस्कस करेंगे भेल, यानी जो स्टॉक जिसमें कि हम अपना एमआईटी सेटअप प्लान कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है भेल। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रिप्ट लगी हुई है भेल की। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये हमारा मंथली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो मंथली का डिमांड जोन है वो मार्क कर देती हूँ। तो मंथली का जो डिमांड जोन है उसको मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू मार्क कर रही हूँ। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जिसके थ्रू हमने ये मंथली का अपना डिमांड जोन मार्क कर दिया है। तो मैं बात कर रही हूँ रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन की, रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन की। तो वैसे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये डिमांड जोन अपने आप में अच्छा डिमांड जोन है और लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इस डिमांड जोन का अचीवमेंट भी है। तो उस अचीवमेंट को समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये सप्लाई जोन मार्क करूंगी, जिसको मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने ये मार्क कर दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और क्लियरली दिखे कि ये हमने यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क किया है। तो ये इस तरह से ये मैंने यहाँ पर सप्लाई जोन भी मार्क कर दिया है। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम कर रही हूँ आप, ताकि इसको बिल्कुल क्लियर देख पाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो ये डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, ये जो डिमांड जोन है इसका अचीवमेंट ये है कि इसने ये जो सप्लाई जोन जहाँ जो मैंने अभी मार्क किया है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी कि इस डिमांड जोन ने ना केवल इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग भी दी है। तो ये हमारे इस मंथली के डिमांड जोन का अचीवमेंट है। तो हमारा मंथली का डिमांड जोन जो कि दिखने में अपने आप में भी अच्छा है, साथ ही ये इसका अचीवमेंट भी है कि इसने मंथली के एक सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। तो ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने दूसरे स्टेप पे यानी वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे हम आ गए इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम कहते हैं कि हम सेकेंड स्टेप पे यानी वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो फेवर में है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, आप अगर जब इसको देखेंगे तो आपको लग सकता है कि यहाँ तो ट्रेंड काइंड ऑफ साइडवेज, या फिर आप इसको डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं। ऑल्दो इसको प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे बट स्टिल आप कह सकते हैं कि ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हम कैसे अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप देख रहे हैं। तो मैं आपको आज यहाँ पर इस वीडियो में ये कुछ बेसिक बातें एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको आपके इस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेंड की बात करते हैं और अगर ट्रेंड हमारे लिए प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेंड को लेकर अगर हमें कोई कंफ्यूजन है, तो उस केस में हमारे पास एक दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है, यानी कि जहां पर हम अपना एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान करेंगे,
वो अगर हमारे हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के साथ प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एग्जीक्यूशन का डिमांड जोन यानी डेली का डिमांड जोन हमारे मंथली के डिमांड जोन के प्रॉपर अंदर है, प्रॉपर उसके साथ कोइंसाइडिंग है, तो उस केस में हम ट्रेंड को एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। आई रिपीट, अगर आपका डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है, केवल उसी कंडीशन में आप ट्रेंड को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम डेली टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तो हम इसे देखेंगे भी कि जो हमारा डेली का डिमांड जोन है वो प्रॉपरली मंथली के डिमांड जोन के साथ कोइंसाइडिंग है। तो इस केस में हम एक बार के लिए जो हमारा ट्रेंड है उसको अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पर लेकिन हमारे पास एक और प्लस पॉइंट है। अच्छा होता है ना कि जब भी हम कोई चीज एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसके प्लस क्या है और उसके माइनस क्या है, वो सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई माइनस पॉइंट है तो हम ये देखते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या कोई प्लस पॉइंट है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास, अगर आप एक बार के लिए ये भी माने कि यहाँ पे ट्रेंड अप नहीं है तो ये इस स्ट्रेट सेटअप का माइनस पॉइंट हो सकता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें जो प्लस पॉइंट है, जिससे कि आप ये ट्रेंड वाले पॉइंट को, जो कि आप माइनस पॉइंट की तरह ले सकते हैं, उसको ये बैलेंस आउट कर देगा और आप यहाँ पर स्ट्रेट सेटअप को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अब मैं आपके साथ वो पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपके पास मंथली का जो डिमांड जोन है ही, और मंथली के डिमांड जोन के साथ में प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ वीकली का भी डिमांड जोन है, जो मैंने अभी आपके लिए आपके सामने मार्क किया। मैं बात कर रही हूँ रैली, बेस 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 और रैली के इस डिमांड जोन की। तो ये आपका वो प्लस पॉइंट हुआ जो कि आपके ट्रेंड वाले पॉइंट को बैलेंस आउट कर रहा है। यहाँ पर मंथली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ, मंथली के साथ बिल्कुल अंदर, मंथली के बिल्कुल अंदर ये डिमांड जोन है, जो कि आपके ट्रेंड वाले पॉइंट को बैलेंस आउट करने के लिए काफ़ी सफिशिएंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। और इसका अचीवमेंट, इस यानी वीकली के इस डिमांड जोन का अचीवमेंट भी है। वो अचीवमेंट ये है कि आप देखिए, ये जो काइंड ऑफ सेलिंग की रेंज है, मेरे कर्सर को ध्यान से देखिए, ये मंथली के अंदर ही आपको वीकली पे भी एक सप्लाई जोन की रेंज दिख रही है काइंड ऑफ। यहाँ पे जो ये सेलिंग आई है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिलाने वाला ये वीकली का यही डिमांड जोन है। आप देखिए, रैली, बेस 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 रैली का, और उसके बाद ये यहाँ पर इस तरीके से ये जो डिमांड जोन है, इसने ही यहाँ पर इस वीकली के सेलिंग को भी खत्म किया है। तो ये आपके लिए कुछ और प्लस पॉइंट्स हैं जिससे कि आपका इस ट्रेड सेटअप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो अब हम चलेंगे अपने डेली के टाइम फ्रेम पे, और डेली के टाइम फ्रेम पे आकर अब मैं आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ जो मैं अभी कह रही थी कि अगर हमारा जो एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम है वो मंथली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ पॉइंट है, तो फिर वहाँ पर आप ट्रेंड को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अब मैं डेली का वो डिमांड जोन पहले मार्क करूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये रहा हमारा डेली का वो डिमांड जोन, इस तरह से। जस्ट अ मिनट एंड डन। ओके, तो ये देखिए, अभी मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा और मतलब जूम आउट कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा होल पिक्चर को क्लियरली देख लें। इसको आपने देख लिया, तो अब मैं इसको जूम इन करूंगी चार्ट को और आपको इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर आपका डेली का यानी कि ये जो एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम है, ये मंथली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइडिंग हो, तो वहाँ पर आप ट्रेंड को अवॉइड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो हमारा, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहें, तो ये हमारा वेरी लो इन द कर्व का डिमांड जोन है। और जब लो इन द कर्व में डिमांड जोन होता है, यानी कि इसको लो इन द कर्व डिमांड जोन तब कहते हैं जब आपका जो डिमांड जोन है वो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के साथ में प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ डिमांड जोन होता है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये मंथली का डिमांड जोन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू मैंने मार्क किया हुआ है ये मंथली का डिमांड जोन है। इस मंथली के डिमांड जोन के साथ में प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ
ये वीकली का डिमांड जोन है जो अभी आपने वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखा। और अब आप देखिए ये कितना शानदार डेली का डिमांड जोन है, जो कि ना केवल मंथली के साथ बल्कि वीकली के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ पर ये तीनों टाइम फ्रेम कोइंसाइड करते हुए मिल गए हमें, मंथली, उसके साथ वीकली और वीकली के साथ डेली। ये तीनों टाइम फ्रेम हमें कोइंसाइडिंग डिमांड जोन की तरह मिल गए हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा डिमांड जोन, बहुत अच्छा सेटअप इसको मानते हैं। अब अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि इस डिमांड जोन में अगर आप इसको देखें तो ये ड्रॉप बेस रैली का जो ये डिमांड जोन है, इसको आप ध्यान से देखिए अगर, तो पहली बात तो आप देखिए यहाँ पर जो बाइंग आई है तो ये सीधा गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद मतलब यहाँ पे जो बाइंग आई उसके बाद यहाँ पर ये सीधा गैप अप, ये आपको गैप दिख रहा है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है इस ट्रेड सेटअप का। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए यहाँ पर एक तरीके से ये जो इस तरह की ये जो आपको सेलिंग दिख रही है, अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक आपको काइंड ऑफ सेलिंग जैसी जो दिख रही है। इस पूरी सेलिंग के बाद में इस पूरी सेलिंग के बाद में जो जो मतलब यहाँ से बाइंग आई है, उसने ना केवल इस जो प्रीवियस आपको सेलिंग दिख रही है, ये जो आपको सेलिंग का पॉइंट दिख रहा है, ना केवल इसको ख़त्म किया बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग भी दी और इसको ऑल टाइम हाई पे भी पहुंचाया। तो ये इस डेली के डिमांड जोन का अचीवमेंट भी है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस ट्रेड सेटअप को लेकर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो एंट्री बनेगी वो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर अपनी एंट्री लेकर चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रह सकता है इस तरह से। और अब फ्रेंड्स बात करें अगर टारगेट की, तो देखिए टारगेट के केस में हमारे पास दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो हम बात करें 2:1 के टारगेट की, तो 2:1 का टारगेट अगर आप किसी ट्रेड सेटअप में लेकर चल रहे हैं तो फिर आपके लिए सिंपल, जहाँ पे भी आपको आपका टारगेट 2:1 की तरह से मिल जाता है, आप वहाँ पर इस ट्रेड सेटअप से मतलब एग्जिट हो सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 235-36 के अप्रॉक्स में आपको 2:1 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो आपने आराम से अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस प्लान किया और जैसे ही आपको आपका 2:1 का टारगेट अचीव होता है, जो कि 236 के अप्रॉक्स अचीव हो जाएगा, तो आपने टारगेट बुक किया और आप इस ट्रेड सेटअप से एग्जिट हो गए। और अब हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। अपने दूसरे तरीके में हम ये देखते हैं कि हमारा अपोजिंग सप्लाई जोन कहाँ पर है। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर डेली पे तो कोई ऐसा एज सच फ्रेश सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है। तो अब डेली पे जब कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो जब अब आप देखिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको नियर बाय में यहाँ ऐसा एज सच फ्रेश सप्लाई जोन तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल एक बार के लिए अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रखूँ, मतलब मैं अगर इस ड्रॉप के सप्लाई जोन की बात करूं भी, जो कि अपोजिंग सप्लाई जोन हो सकता है, तो वैसे तो आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ से टेस्टेड है, ये भी यहाँ से टेस्टेड है और यहीं से प्राइस एक बार को थोड़ा सा डाउन भी आई है। बट स्टिल हम अगर एक बार के लिए यहीं तक का इसी को अपोजिंग सप्लाई जोन मानते हुए यहीं तक का टारगेट लेकर भी चलते हैं, तो भी आप यहाँ पर, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यानी कि आप यहाँ तक का अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से टारगेट की लाइन को उठाती हूँ और मैंने यहाँ पर इसके नीचे अपना टारगेट लाइन रख दिया। तो अब आप देख सकते हैं 268 के अप्रॉक्स, यानी कि आप यहाँ पर अगर इस अपोजिंग सप्लाई जोन जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, बट स्टिल एक बार के लिए अगर आप 268 तक का टारगेट लेकर चलना चाहें, तो भी आप बहुत आराम से यहाँ पर ये टारगेट लेकर चल सकते हैं। और उस केस में आपको 6:1 का टारगेट देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने टारगेट के लिए दो तरीके की बातें करी। पहला कि आप 2:1 का टारगेट बुक करें और आप इस ट्रेड सेटअप से एग्जिट हो जाएं, जो कि आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पर 268 तक का टारगेट लेकर भी चल सकते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ अपोजिंग सप्लाई जोन तक का टारगेट है। यहाँ तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं और ये टारगेट आपको मिले, आप यहाँ से एग्जिट हो जाए। तो ये दो तरीके हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पर एक दूसरी अप्रोच भी हो सकती है कि अगर आप इस ट्रेड सेटअप को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और आपको लगता है कि ये जो अपोजिंग आपका सप्लाई जोन है, जहाँ तक का आपने टारगेट रखा 268 का, आपको लगता है कि ये भी ज़्यादा नहीं रोकेगा
और ये और ऊपर भी जा सकता है, भेल में प्राइस और भी ऊपर जा सकती है, तो उस केस में आप यहाँ पर एक तीसरी अप्रोच भी लेकर चल सकते हैं। और इस अप्रोच में हम सिंपली ये करते हैं कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हुए फिर आप इसको, ये जितना ऊपर तक जाए आप इसमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं, और आप इसमें सेफली इसमें और भी अच्छे टारगेट्स यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो तरीका है वो सिंपल ये होता है कि आपको वीकली का एक डिमांड जोन, वीकली के डिमांड जोन के नीचे नीचे, जैसे जैसे वीकली का डिमांड जोन बनता जाएगा, आप वीकली के डिमांड जोन के नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते इसमें ऊपर तक जा सकते हैं, जहां तक भी भेल जाता है। यानी कि जब तक वीकली का कोई डिमांड जोन ब्रीच नहीं होता है, तब तक आप यहाँ पर भेल में अपने टारगेट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि इसको कैसे ट्रेल करते हैं, ये प्रॉपर कैसे काम करता है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इस पे भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी के लिए फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे, ये एक एजुकेशन पर्पस का चैनल है, यहाँ पर हम कोई भी आपको डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम यहाँ पर एजुकेशन पर्पस से, सीखने के पर्पस से आपके साथ ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर हम स्टडी बेसिस पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप जब भी किसी भी ट्रेड सेटअप में अपनी एंट्री प्लान करें, तो आप हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही एंट्री प्लान करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।